नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आज फिर से मैं अकेला हूं और इस वीडियो में मैं आपको खुद ही जानकारी देने वाला हूं। देखो किसान भाइयों, क्या होता है कि जब हम किसी के फार्म पे जाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो कोई भी भाई है जो जिस ब्रीड को पाल रहा है वो उसी की जानकारी देता है। और हमें भी लगभग 2.5 से 3 साल हो गए हैं खुद भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए, और काफ़ी किसान भाइयों के इस समय फ़ोन आते हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ कुछ भाइयों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है, समय नहीं मिल पाता है। जो नौकरी भी करनी है उसके साथ में यूट्यूब पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है, मुर्गी फार्म भी कभी कभी देखना होता है, घर परिवार भी देखना होता है, तो समय नहीं मिल पाता है कई बार। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर कोई समस्या है, किसी को कोई सलाह लेनी है, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो, एड्रेस के साथ डाल सकते हो। और बाकी आज जो वीडियो है हमारी, ये स्पेशल होने वाली है उन भाइयों के लिए जो नया पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं और काफ़ी बार फ़ोन करते हैं। उनको डबल माइंड रहते हैं वो थोड़ा कि मुर्गी के बच्चे छोटे लें, उससे शुरू करें। क्योंकि नया किसान भाई है ना, उसको ऐसा लगता है कि एक मुर्गी का छोटा बच्चा 250-300 ग्राम का 50 से 60 रुपये में मुझे मिल रहा है, तो क्यों मैं बड़ी मुर्गी लूँ। क्या होता है कि जी मैं सलाह दे रहा हूँ उनको बड़ी मुर्गी की, या कोई और सलाह दे रहा है। तो भाइयों, आपको मैं आज इसीलिए बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे आइए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अपना पोल्ट्री फार्म है। तो ये लगभग मेरा 1000 स्क्वायर फीट का ये फार्म बना हुआ है, और इसमें आपको दिख जाएंगे मेरे पीछे ये सारा मेरे पास ब्लैक एस्ट्रालोर्प है, जो ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। ये सारा ब्लैक एस्ट्रालोर्प आपको दिख रहा है। तो इसमें कुछ मुर्गियां 6 महीने की भी हैं, कुछ मुर्गियां 1 साल वाली भी हैं जो अंडा दे रही हैं मेरे पिछले साल से, और कुछ बच्चा छोटा भी है, 4 से 5 महीने वाला भी है। और इसमें मैंने जो स्टार्टिंग में मैं मोहित मुंजाल भाई से मैं कुछ मुर्गियाँ लेके आया था लास्ट ईयर दीपावली के दिन। अब दीपावली आने वाली है हमारी 1-2 दिन में, तो दीपावली पे ही मैं लेके आया था ये मुर्गियाँ। हो सकता है आपको ये वीडियो दीपावली के बाद भी मिलेगा, शेड्यूल की बात है जी, समय मिलेगा तो मैं भी आपको ये जल्दी डाल दूँगा। तो उन मुर्गियों से मैंने अपनी खुद की हैचरी मशीन बना के और ये सारा बच्चा निकाला हुआ है। तो अब हम आते हैं कि नए किसान भाई जो मुर्गी फार्म शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन सलाह दे रहा हूँ उनको। अगर आपको मुर्गी फार्म शुरू करना है इस समय, तो इस समय चल रहा है हमारा नवंबर में आप ध्यान रखें कि आप बड़ी मुर्गी ही लें। क्योंकि क्या होता है कि आप सोचते हैं कि 50 से 60 रुपये का मैं छोटा बच्चा ले लूँगा तो खर्चा कम आएगा, बच्चा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका खर्चा कम आएगा, बच्चा तैयार हो जाएगा। वो अंडा कब देगा? अगर आप अंडा पर्पस से करना चाहते हैं और सर्दी का सीन है, तो आप अंडा पर्पस से ही फार्म शुरू करें। क्योंकि कोई भी आप फार्म शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मीट पर्पस से शुरू करेंगे, अंडे वाले भी आपके पास आएंगे। सर्दी का मौसम है, अभी 4 से 5 महीने आप पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, होली तक, अप्रैल तक आपका 6 महीने आप अंडा बेच सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया सीजन रहेगा ये अंडे का इस समय, क्योंकि इस बार कहीं पे भी देसी अंडा अपने आसपास देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, दुकान पे मिल रहा है। तो उसकी रियलिटी आप शायद ना जानते हो क्या होती है। कहीं भी आसपास में आप बड़े फार्म पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको एक अलग ही नस्ल की मुर्गी मिल जाएगी, वाइट गोल्डन कलर की मुर्गी होती है वो, और वो थोड़ा ब्राउन कलर में अंडा देती है। उसका मेरे नाम किन्नी करके कुछ होता है, मैं उसका अलग से डाल दूंगा अगर होगा तो मेरे पास, क्योंकि मैंने पिछले साल फार्म विजिट किया था। तो प्योरिटी वाला जो अंडा है, जो देसी अंडा है गांव देहात में आपका, जैसे मेरे यहाँ से मैं आपको बता दूं, इस समय मैं 400 रुपये की ट्रे दे रहा हूँ, और 400 से 1 रुपया नीचे भाई किसी को नहीं देने वाला मैं। सीधी सी बात है, कोई थोक मिले, कोई फुटकर मिले, 15 रुपये अंडा सिंगल है। क्यों? क्योंकि यार गर्मी में देखो, हमने अंडा मान लो कोई लेना नहीं आता है, बेचा 10-12 रुपये तक का भी गया है। अब सर्दी में मैं भाई सस्ता क्यों दूं? सिंपल सी बात है। और सस्ता देने की एक वजह, ना देने की वजह एक ये भी है कि मेरा जो अंडा है, मेरी खुद की हैचरी मशीन है, तो मैं 15 रुपये का भी अगर अंडा ना दूं ना, तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैं उस अंडे को अपनी मशीन में रख के 35 से 40 रुपये का बच्चा निकाल सकता हूँ उसमें से। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अंडा बिके ना बिके, अपना बच्चा निकालेंगे और उससे देखो अपना फार्म पूरा भरा हुआ है इस समय, जैसा आपको दिख रहा है। तो ये कि आप नए किसान भाई हो तो आप शुरू करें तो बड़ी मुर्गी से ही इस समय शुरू करें, आपका जैसा बजट हो। देखो, अगर आप किसी अच्छी नस्ल की बात करें, RIR लेते हैं, ब्लैक एस्ट्रालोर्प लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे भी अपने पोर्शन है जैसे अलग अलग फार्म के। अगर आप RIR की बात करोगे तो देखो, हो सकता है कि आपको 450 से 450-500 तक की मिल जाए कहीं पे। अगर आप 100 मुर्गियों की बात करेंगे, अंडा देती हुई मुर्गी, तैयार मुर्गी। अगर आप ब्लैक एस्ट्रालोर्प की बात करेंगे तो आपको कहीं पे भी 500 से नीचे तो मुर्गी मिलने का मतलब ही नहीं जो अंडा दे रही हो। अभी आपको मैं आगे दिखा देता हूँ, पूरा फार्म अपना एक पोर्शन मैंने बंद किया हुआ है। ये इस पोर्शन में भी आपको दिखा दूंगा अलग से। इसमें मेरी अंडा देती हुई मुर्गी है जो इस समय अंडा दे रही है। बाकी ये देखो, आप इधर से आपको दिख जाएगा, ये पूरा मैंने बाहर एरिया खाली छोड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपको ये इधर दिख रहा है, पानी का सिस्टम है अपना। तो आप अब जो शुरू करें इस समय, आप बड़ी मुर्गी से ही शुरू करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप शुरू कर सकते हो। जैसा कि
आपने 100 मुर्गी ली, अगर आपका बजट है 50,000 और 10 से 5,000 का आपका दाना आ जाएगा, 10,000 का मैक्सिमम दाना आ गया। अगर आपने 100 मुर्गी ली तो पूरी सर्दी आपका, अगर बढ़िया नस्ल की आपने मुर्गी ली, RIR ब्लैक एस्टेलोप लेते हो तो मिनिमम 60 अंडे तो पर डे देगी 100 मुर्गी। 100 मुर्गी के साथ आपको 10 मुर्गे रखने होंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर आपका अंडा बाई चांस 1% आप ना बेच पाए तो आप एक छोटी हैचरी मशीन 3, साढ़े 3, 4 हज़ार में बड़े आराम से आपको 200 अंडे तक की मिल जाएगी। अगर आप किसी सही बंदे से कांटेक्ट करते हैं, हम भी बना के दे सकते हैं वैसे, आपको चाहिए तो गारंटी के साथ। बाकी आपके आसपास में देखो, मैं नहीं कहूँगा कि कोई मुझे अब बंगाल से फ़ोन करे हैचरी के लिए यहाँ पे संपर्क करे, वो अपने आसपास से कहीं से ऑनलाइन देख सकता है। ऑनलाइन में रेट थोड़ा महंगा रहता है, उसमें 6,000 तक की लोग बाग देते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल में देते हैं। हमारी ऑटोमेटिक नहीं है, थोड़ा मैनुअल रहती है, वो ऑटोमेटिक रहती है जो 6,000 वाली रहती है, 6-7 हज़ार में, लेकिन वो 100 अंडे की मिलती है। तो आप 100 मुर्गियों से शुरू करेंगे, आपके 60 अंडे भी दे रही हैं डेली, वो आप उसका औसत लगाइए 15 रुपये अंडा तो मिनिमम जाएगा, तो 900 रुपये का अंडा आपका पर डे हो रहा है। और आपकी 100 मुर्गियाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग 120 ग्राम के हिसाब से 12 से 13 किलो दाना खाएंगी। 30 रुपये किलो अगर हम दाने को लेकर चलें तो लगभग 400 रुपये का हमारा दाना हो रहा है और 900 रुपये का हमारा अंडा हो रहा है। तो 500 रुपये पर डे आप घर बैठे बचा सकते हैं साइड बिजनेस के तौर पे। और जैसे सीज़न ख़त्म होगा या 2 महीने के बाद, आप मार्च जनवरी से फरवरी के बीच में आप 2 दिन के अंडे, 3 दिन के अंडे अपनी मशीन में रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका खुद का फार्म आप खुद तैयार कर सकते हो, अपने ही मुर्गियों से अंडे से बच्चा निकालो और तैयार कर सकते हो। अब बात आती है छोटे बच्चे की, जो भाई बात करते हैं कि मैं छोटे बच्चे से शुरुआत करूँ, तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ आज कि क्योंकि भाइयों देखो, सबको एक एक भाई को फ़ोन पर बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको समझ में आ जाए काम शुरू करना तो आप कैसे शुरू कर सकते हो। मुर्गी फार्म अगर शुरू करना चाहते हो तो कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आप छोटे बच्चे से शुरुआत करेंगे तो 6 महीने में जाकर वो अंडे पे आएगा। अब 6 महीने आप लगा लो, नवंबर, अब मैं कह रहा हूँ दिसंबर में आपने बच्चा डाला, मई में आपका अंडा देना शुरू किया उसने, तो आप क्या करोगे उस समय अंडे का। फिर आप अगर सिर्फ हैचिंग के लिए ब्रीडर तैयार कर रहे हैं, आपका मार्केट अच्छा है, तब तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप नए किसान भाई हो और आप अंडा बेचने के लिए अगर ये काम कर रहे हो तो छोटा बच्चा इस समय बिल्कुल ना लें। कहीं पे भी आपको कम से कम 5 महीने 6 महीने की मुर्गी मिल रही है, 1 साल की मुर्गी मिल रही है, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अंडा देती हुई मुर्गी होगी। आप उसका मार्च अप्रैल तक अंडा बेचें। अगर आपको लगता है आपका अंडा उसके बाद भी बिक रहा है, मार्केट आपकी अच्छी होगी, तो आप उस मुर्गी को रोक सकते हो। अंडा बिकता है गर्मी में तो ठीक है, नहीं तो आप उसका खुद से बच्चा बना के और बच्चा अपना फार्म पे रख सकते हो, बेच सकते हो, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। लेकिन छोटा बच्चा आप अगर अब लोगे तो वो अंडा देगा 6 महीने बाद, गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में कोई फ़ायदा नहीं लगेगा आपको अंडा बेचने का, क्योंकि अब सर्दी में एक तो बच्चे में थोड़ा मोटिलिटी भी ज़्यादा आएगी। नए किसान भाई हो आप तो आपको उसको पालने में भी समस्या आएगी, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसा आपको मेरे पीछे देखो ये फार्म दिख रहा है, इस साइड में आप देख सकते हो, पूरा मैंने तिरपाल से बंद किया हुआ है। अभी दिन हो गया है तो मैंने तिरपाल को हटा दिया है, शाम को अंधेरा होते ही ये पूरी तिरपाल पूरा पैक कर दिया जाता है। पूरा पक्का 3 साइड है अपना। ये साइड से भी आपको दिख रहा है कि इधर भी बोरी वगैरह बोल देते हैं जो गांव में, कट्टा बोरी है। पीछे से खिड़कियां खुली हुई हैं, लेकिन उनको भी रात में बंद करना पड़ता है। तो ये समस्या आती है नए किसान भाइयों के साथ कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए छोटा बच्चा अगर आपको डालना है तो जनवरी के बाद आप छोटा बच्चा डाल सकते हो। ये आप मिड जनवरी 15 से 20 जनवरी के बीच में 250 से 300 ग्राम आधा किलो का FFG का बच्चा डाल लें। उससे क्या होगा, वो आपका बच्चा 2 महीने के अंदर लगभग तैयार हो जाएगा। अगर आप 20 दिन का बच्चा डालते हैं तो 2 से ढाई महीने के अंदर वो तैयार हो जाएगा। और होली के भी मैंने तारीख नहीं देखी क्या है, अगर हमारी होली 15 मार्च के आसपास भी होती है तो आपका तब तक वो तैयार हो जाएगा। अगर होली जल्दी है, स्टार्टिंग मार्च में है, तो आप जनवरी के स्टार्टिंग में बच्चा डालें। किसी भी फेरी वाले से ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो आपके आसपास में फार्म है वहाँ पे अपना बच्चा तैयार करवा सकते हैं। तो बस आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके सिर्फ इसीलिए है कि भाइयों बड़ी मुर्गी से ही शुरुआत करें इस समय अगर आपको शुरू करना है, और कम से कम 100 मुर्गियों से तो शुरू करें, उसके साथ 10 से 15 मुर्गे ज़रूर रखें। अगर आपका अंडा नहीं बिक पा रहा है तो आप अपना हैचिंग करके और अपना खुद का बच्चा निकाल सकते हो, और उसमें मशीन का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैक्सिमम 3,500 रुपये में आपको मशीन मिल जाएगी। आपके घर में इन्वर्टर होगा ही, सिर्फ एक बल्ब की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक 100 वाट का हमारा बल्ब जलता है, तो घर के इन्वर्टर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ना तो बारिश का मौसम है, ना ही आपका आंधी आने वाली है, तो बिजली के भी इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला है। तो इतना तो घर का इन्वर्टर 4-5 घंटे उसको चला ही सकता है। और अगर बिजली नहीं भी आई, इन्वर्टर बंद भी हो गया, तो आप 2 घंटे 3 घंटे उसको बंद भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे तक चल जाता है। मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है कि 6 घंटे ही मेरी मशीन बंद रहेगी, उसके बाद भी बढ़िया रिजल्ट आया। तो कई बार वो मजबूरी की वजह से बंद रहेगी, आंधी का मौसम था मार्च अप्रैल में, तो उसकी वजह से वो दिक्कत आई थी। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो कि अगर आप चाहें तो अपने घर पे मशीन रख के और उससे अपना बच्चा तैयार कर सकते हो। तो भाइयों अगर किसी को भी बड़ी मुर्गी चाहिए, छोटा बच्चा चाहिए या मशीन चाहिए तो हमसे भी संपर्क कर सकता है। जैसे कि आपको मेरे पीछे ये मुर्गियाँ दिख रही हैं, ब्लैक एस्टेलोप की हैं।
ये मुर्गे तो मैं नहीं दूंगा अभी। बाकी आपको अगर 100-200 मुर्गियों की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको बाहर से कहीं से मंगवा के वो दे सकता हूँ। अभी क्या है, करनाल वगैरह मेरा देखो दिसंबर के स्टार्टिंग में या नवंबर के एंड में विज़िट करूंगा, जाऊंगा। कई भाई हैं जो नया फार्म शुरू करने वाले हैं, तो उनको 200 मुर्गियाँ, किसी को 100 मुर्गियाँ, तो कुछ 200 मुर्गियाँ मैं भी अपने लिए लाऊंगा, क्योंकि अंडे की बहुत बढ़िया डिमांड है इस समय। सर्दी का मौसम भी शुरू हुआ है और 400 रुपये की ट्रे में भाइयों आज मैं बता दूं तो लगभग 5 क्रेट के अंडे का एडवांस मेरे पास में आया हुआ है। और अंडा मेरे पास अभी 1 ट्रे हो रहा है ओनली। मुर्गियाँ तो हैं 300-400, लेकिन ये 15-20 दिन में सभी अंडे पे आ जाएंगी, क्योंकि ये कुछ मई का बच्चा था निकला हुआ, कुछ जून का बच्चा था, तो उसके शेड्यूल के हिसाब से ये सारी मुर्गियाँ मेरी 15 दिसंबर तक अंडा देने लगेंगी। तो अपने फार्म पे भी जो अपनी मुर्गियाँ हैं उससे भी लगभग 4-5 क्रेट अंडा होने लगेगा, लेकिन इतना इंतजार नहीं कर सकते। 1 महीना अंडे की डिमांड अभी है, तो मैं भी कुछ मुर्गियां बहुत जल्द लाने वाला हूं। कम से कम 100 मुर्गियां लाने की मैं अपने फार्म पे सोच रहा हूं। और बाकी किसी किसान भाई को और चाहिए आसपास से हो, जो जिला बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, यूपी वैसे है, तो हमसे मंगवा सकता है। कोई दूर से भी है तो उसको कोरियर के द्वारा, ट्रेन के द्वारा कहीं पर भी मुर्गियाँ जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी डिमांड के ऊपर, आप कम से कम 400-500 मुर्गी मंगवाएंगे तो आपको किसी भी नस्ल की मुर्गी मिल जाएगी। तो भाइयों, अगर आप फार्म शुरू करना चाहते हो तो बस चलते चलते वही कहना चाहूँगा कि बड़ी मुर्गी से ही करें, छोटे बच्चे से बिल्कुल अभी शुरू ना करें, क्योंकि नए भाई हो बड़े समस्या आएगी। और जो नए किसान भाई है वो अगर डबल एफजी शुरू करना चाहते हैं तो सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल ना करें। आप सर्दी निकल जाए उसके बाद शुरू कर सकते हो। और बाकी आपको हमारे चैनल पर दोस्तों इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतरीन जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहें। बीच बीच में हम कोशिश करते हैं हम खुद आके भी आपको इस तरह की वीडियो दिखाते रहें, क्योंकि जो सभी फार्मों से एक नॉलेज मिलती है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता है, वो सारा इकट्ठा करके हम कोशिश करते हैं एक ही बार में आपको बताया जाए। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। उससे क्या होता है भाइयों, देखो कोई खर्चा नहीं है, एकदम फ्री में चैनल सब्सक्राइब होता है। वीडियो तो आप सारे भाई देखते हो, चैनल सब्सक्राइब करके क्या होता है कि अगली किसी भी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाती है। तो भाइयों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए फार्म पर किसी नई जानकारी के साथ। तो सभी किसान भाइयों को राम राम।